आर्टिकल 21 सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है, ये राइट है डिग्निटी के साथ जीने का, फ्रीडम के साथ जीने का और फियर के बिना जीने का। आज की वीडियो के बाद आप आर्टिकल 21 को सिर्फ एक प्रोविजन नहीं, अपनी लाइफ का लीगल शील्ड समझोगे। अब इस आर्टिकल 21 के एग्जैक्ट वर्ड सुन लीजिए। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो है नो पर्सन, लाइफ क्या है, और पर्सनल लिबर्टी, और लास्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नो पर्सन, यहाँ पे नो पर्सन का मतलब है कि सिटीजन भी हो सकते हैं और नॉन सिटीजन भी हो सकते हैं। लाइफ का मतलब ना सिर्फ जिंदा रहने से नहीं है, लाइफ का मतलब है डिग्निटी के साथ जीने से। पर्सनल लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम ऑफ बॉडी, माइंड, चॉइसेस। और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसेस होना चाहिए। पर असली सवाल ये है कि लाइफ का मतलब क्या सिर्फ सांस लेना है या फिर कुछ और भी है? इस सवाल का जवाब ना आपको वीडियो के एंड तक अपने आप मिल जाएगा। आर्टिकल 21 का आइडिया कहीं से कॉपी नहीं किया गया है, बल्कि ब्रिटिश रूल का ये एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस से निकला है। ब्रिटिश इरा में ना आर्बिट्रेरी अरेस्ट होते थे, हियरिंग नहीं थी, ह्यूमन डिग्निटी नहीं थी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि स्टेट पावरफुल हो सकती है पर आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती है। बट इंडिया ने इसलिए चूज किया था प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस क्या है इसको समझते हैं। यूएसए में ना कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, मतलब सिर्फ लॉ होना काफी नहीं है, लॉ फेयर, जस्ट और रीजनेबल भी होना चाहिए। इंडिया ने पहले सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को चूज किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्लियामेंट कल बोल दे कि ब्लू शर्ट पहनने वालों को जेल और प्रोसीजर बना दे इससे रिलेटेड, तो क्या वो वैलिड होगा? इनिशियली कोर्ट्स ने कहा था हाँ, पर बाद में ना गेम चेंज हो गया। गेम कैसे चेंज हुआ वो हम समझेंगे अब कुछ केस लॉज से। पहला केस है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस केस में ना ए के गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर जेल में डाल दिया गया था और कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 इज इक्वल्स टू व्हेन ओनली प्रोसीजर मैटर्स। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स ना अलग हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को बहुत नैरो मीनिंग दिया था, लेकिन डेमोक्रेसी ज्यादा देर तक नैरो नहीं रह सकती, इसलिए हमारा केस आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। अब इस केस में क्या हुआ, एक दिन मेनका गांधी का पासपोर्ट बिना रीजन के कन्फेस्टिकेट कर लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर और रीजनेबल। बस यहीं से ही आर्टिकल 21 का रियल इवोल्यूशन शुरू हो गया। कोर्ट ने कहा कि लॉ के नाम पर इनजस्टिस अलाउड ही नहीं है, और इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि आर्टिकल 14, 19 और 21 ये तीनों मिलकर बने हमारे गोल्डन ट्रायंगल। आर्टिकल 21 का कोर मीनिंग है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है फ्रांसिस कोरेल म्यूलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के अंडर लाइफ का मतलब सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, लाइफ का मतलब है ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना। कोर्ट ने बोला कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन, क्लोथिंग, शेल्टर, रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ, ये सब आते हैं हमारे राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी में। और अगर इंसान को इन बेसिक नेसेसिटी के बिना जिंदा रखा जा रहा है तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और यहीं से ही बस रेलिवेंस हुआ हमारे प्रिजनर्स राइट के लिए, स्लम डिवेलर्स के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स को और होमलेस पर्सन्स को। रोजगार भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। जी हाँ, राइट टू लिवलीहुड भी कवर होता है आर्टिकल 21 में। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी का लाइवलीहुड छीन लेते हो तो इनडायरेक्टली आप उसकी लाइफ छीन रहे हो। इस केस में क्या फैक्ट्स थे कि पेवमेंट ड्वेलर्स को बिना नोटिस के हटा दिया गया था और उनका काम वही था, वही उनका सर्वाइवल था। तो जजमेंट आई कि राइट टू लाइवलीहुड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट
टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। अब इसका रेलिवेंस किस किस को मिला? स्ट्रीट वेंडर्स को, डेली वेज वर्कर्स को और एविक्शन विदाउट रिहेबिलिटेशन को। एक बात को ना समझ लो कि पोल्यूशन इज इक्वल्स टू लाइफ का डायरेक्ट थ्रेट, मतलब राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट हमारा राइट टू लाइफ है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए क्लीन इन्वायरमेंट आर्टिकल 21 का पार्ट है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? क्लीन एयर, क्लीन वाटर, इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर फैक्ट्री पोल्यूशन फैला रही है और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है तो ये सीधा आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। और ये इस आर्टिकल से क्या क्या रेलिवेंस मिला हमें? एयर पोल्यूशन का, वेयर कंटेमिनेशन का और इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स का। आर्टिकल 21 एंड पुलिस पावर, यहां से ना रियल कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन शुरू होती है, क्योंकि पुलिस के पास पावर होती है अरेस्ट की, कस्टडी की, इंटेरोगेशन की। पर सवाल ये है कि क्या पुलिस की पावर अनलिमिटेड है? और जवाब है नहीं। कस्टोडियल डेथ समझते हैं अब इसके लिए हम कि कस्टोडियल डेथ होता क्या है। कस्टोडियल डेथ का मतलब है कस्टडी में टॉर्चर करना, मेंटल हैरेसमेंट होना, बीटिंग और सबसे इम्पोर्टेंट की डेथ भी हो जाना कस्टडी में। तो प्रॉब्लम ना एराइज होने लगी कि विक्टिम कहाँ पे? अब विक्टिम होगा पुलिस कस्टडी में, और क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में है तो इसलिए एविडेंसेस मिलना मुश्किल हो जाता था। बस फिर एंट्री करी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, और इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट इन केसेस में इंटरवीन करती है। और इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी थी। अब इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था कि कस्टोडियल वॉयलेंस ना डायरेक्टली वॉयलेशन होता है आर्टिकल 21 का, और लॉ इन्फोर्समेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दी थी, कोर्ट ने बोला था कि पुलिस के पास मस्ट होना चाहिए क्या क्या? अरेस्ट मेमो, और पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विक्टिम के किसी फ्रेंड को या फिर रिलेटिव को। मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए अरेस्टेड पर्सन का, और विक्टिम को अरेस्टेड पर्सन को ना प्रोडक्शन करना चाहिए उसका, मतलब उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर्स। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, राइट टू डाई एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी। अब सवाल उठता है कि ये टॉपिक क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, कैसे जीना है और कैसे मरना भी डिग्निटी से लिंक्ड है। इसके लिए अब हम करते हैं केस लो, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 इज इक्वल्स टू राइट टू लाइफ, और राइट टू डाई इसमें इंक्लूड नहीं होता है। पर एक ना इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया गया कि राइट टू लिव विद डिग्निटी इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। अब इसमें कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया था कि पैसिव यूथेनेशिया और लिविंग विल होना चाहिए, मतलब इसको ना कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि आप ये कर सकते हो। इसका रीजन क्या था? अब इसका रीजन था कि प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग्स हो रही थी, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट मिल रहा था और डिग्निटी ओवर मैकेनिकल सर्वाइवल हो रहा था। तो इसका मतलब आर्टिकल 21 में राइट टू डाई विद डिग्निटी भी इंक्लूड होता है। जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड लिबर्टी, बॉडी, माइंड, पर्सनल डाटा सब कुछ प्रोटेक्टेड है। मतलब डिजिटल एज में आर्टिकल 21 का न्यू डायमेंशन आ गया। तो हमने आज समझा कि आर्टिकल 21 सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। जब स्टेट पावरफुल होती है तो ये आर्टिकल इंसान को याद दिलाता है कि पावर के ऊपर ना डिग्निटी होती है। चाहे पुलिस हो, गवर्नमेंट हो या लॉ, सब आर्टिकल 21 के नीचे आते हैं। राइट सिर्फ तब तक सेफ होते हैं जब तक लोग उन्हें जानते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।